नमस्कार। बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर है। चुनावी नगाड़े बज चुके हैं, सड़कों पर झंडे गाड़ियों की कतारें हैं और भाषणों में वादों का अंबार लगा है। लेकिन सवाल वही है, इस बार जनता किसे चुनेगी? सत्ता में 20 साल से टिके नीतीश कुमार और केंद्र में 11 साल से बैठे नरेंद्र मोदी की जोड़ी क्या अब भी लोगों के दिलों में उतनी ही जगह रखती है, या फिर बेरोजगारी, पलायन और बदहाली का दर्द अब वोट की दिशा बदल देगा? पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मुकाबला सघन है। ये वही सीटें हैं जहां 2020 में महागठबंधन ने 63 पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए ने 55 सीटें हासिल की थी। आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण और मध्य बिहार अब भी महागठबंधन का पारंपरिक गढ़ है, लेकिन इस बार हवा थोड़ी बदली बदली सी लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता, भाजपा के बूथ स्तर तक पहुंच चुके संगठन और नीतीश कुमार की अनुभवी चेहरे वाली अपील, इन सब ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पटना में मोदी का रोड शो इस चुनावी मौसम की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना रही। भीड़, खासकर महिलाओं की उपस्थिति भाजपा के रणनीतिकारों के लिए राहत का संकेत थी। मंच पर नीतीश भले नहीं थे, लेकिन जदयू के ललन सिंह की मौजूदगी ने गठबंधन के भीतर तालमेल का संदेश दिया। मोदी के चेहरे का आकर्षण और नीतीश की स्थिर प्रशासनिक छवि, यही एनडीए का सबसे बड़ा पूंजीगत लाभ है। लेकिन जनता के मन में यह भी सवाल उठता है कि इतने वर्षों के शासन के बाद भी बिहार रोजगार, शिक्षा और औद्योगिक विकास के मामले में क्यों पिछड़ा हुआ है? युवाओं की बेचैनी इस चुनाव की असली धड़कन है। बिहार से हर साल लाखों युवक दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब की फैक्ट्रियों में काम की तलाश में निकलते हैं, और यह पलायन न सिर्फ आर्थिक मजबूरी है, बल्कि सामाजिक हताशा का प्रतीक भी बन चुकी है। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले वर्षों में रोजगार मेलों और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी पहलों की बात तो की, मगर जमीनी सच्चाई यह है कि नौकरी का सपना अब भी अधूरा ही है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और निजी निवेश के नाम पर राज्य अब भी खाली मैदान दिखता है। इसी बीच विपक्ष ने इस असंतोष को भुनाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बेरोजगारी और पलायन को ही चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। उनका नारा रोजगार हमारा अधिकार युवाओं के दिल में जगह बना रहा है। तेजस्वी बार बार नीतीश पर निशाना साधते हुए कहते हैं, 20 साल में उद्योग नहीं, केवल ठेकेदार पनपे हैं। यह सीधी चोट जनता की भावनाओं को कुरेदती है। राहुल गांधी की भूमिका इस बार दिलचस्प रही है। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत जोरदार तरीके से की थी। मतदाता अधिकार, वोट चोरी बंद करो का नारा और सीपीआई एमएल के साथ साझा मंच, सब कुछ एक संगठित प्रयास दिखता था। लेकिन फिर लगभग 2 महीने तक उनके नदारद रहने की से विपक्ष के प्रचार में ठहराव आ गया। अब उन्होंने फिर एक नए रंग में वापसी की है। हाल ही में मछुआरों और नाविकों के साथ तालाब में उतरकर राहुल ने एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की है कि वे केवल मंचों के नेता नहीं, जनता के बीच उतरने वाले नेता बनना चाहते हैं। यह दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मल्लाह और निषाद समुदाय बिहार की राजनीति में प्रभावशाली है, खासकर दरभंगा, मधुबनी और कोसी क्षेत्र में। राहुल की यह रणनीति शायद इस समुदाय को विपक्ष की तरफ झुकाने का प्रयास है, क्योंकि इन इलाकों में एनडीए का पारंपरिक प्रभाव रहा है। राहुल के इस कदम ने प्रचार को नया जोश दिया, पर सवाल यह भी है, क्या यह जोश वोट में बदल पाएगा? राजनीति के इन सब रंगों के बीच एक और बहस फिर से उभर आई, जंगल राज बनाम बेरोजगारी और पलायन। एनडीए लगातार यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि महागठबंधन, खासकर आरजेडी के शासनकाल में बिहार हिंसा, अपहरण और अराजकता के दौर से गुजरता था। भाजपा के पोस्टरों और भाषणों में जंगल राज लौटेगा की चेतावनी बार बार गूंजती है। वहीं तेजस्वी यादव का पलटवार सीधा और तीखा है। जंगल राज नहीं, रोजगार राज चाहिए। वे जनता को याद दिलाते हैं कि पुरानी कहानियां अब बासी हो चुकी है, असली मुद्दा रोटी और रोजगार है। नीतीश कुमार की स्थिति इन दोनों के बीच सबसे पेचीदा है। उन्होंने राजनीति के हर दौर में खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है, कभी भाजपा के साथ, कभी उसके खिलाफ, कभी महागठबंधन के साथ। नीतीश ने गठबंधन राजनीति की हर शक्ल देखी है।
आज भी वे एक अनुभवी और संतुलनकारी नेता के रूप में एनडीए की छवि को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मगर उनके पुराने वोट बैंक, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग और महिलाएं, अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या मोदी के रोड शो में दिखी, जो एनडीए के लिए राहत की बात है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई के मुद्दे पर असंतोष भी सुनाई देता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस और रोजगार की दिक्कतों ने केंद्र की योजनाओं के प्रभाव को कुछ हद तक कमजोर किया। और सीपीआई, एमएल और वामपंथी पार्टियां इस चुनाव में विकल्प की राजनीति को नई ऊर्जा देने की कोशिश में हैं। इनके कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि नीतीश, भाजपा और पूंजी की राजनीति ने गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया है। इनके आंदोलन किसानों, मजदूरों और अनुबंध कर्मियों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इस चुनाव की हवा का रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं है। एनडीए अपने पुराने वोट बैंक पर भरोसा कर रहा है, यानी उच्च जातियां और अति पिछड़ी और महिलाओं का समर्थन। वहीं महागठबंधन युवा, अल्पसंख्यक और ग्रामीण गरीब सबको तबकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। सियासी समीकरणों की इस शतरंज में पहली चाल किसके पक्ष में जाएगी, ये 6 नवंबर को वोटिंग के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की जनता इस बार भावनाओं से ज्यादा अपने अनुभव से फैसला करेगी। जो सरकार 20 साल से सुशासन का दावा कर रही है, उसे अब अपने ही रिकॉर्ड के आईने में खड़ा होना पड़ेगा। और जो विपक्ष नए बिहार का सपना दिखा रहा है, उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास केवल वादे नहीं, ठोस योजना भी है। और यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के सामाजिक मनोविज्ञान का परीक्षण भी है। एक और जंगल राज का डर है और दूसरी ओर बेरोजगारी और पलायन की पीड़ा। जनता किसे बड़ा मुद्दा मानेगी, यही तय करेगा कि पटना के तख्त पर इस बार कौन बैठेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लगे हाथ तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।